वेलकम स्टूडेंट्स, क्लास 10th के आपके फर्स्ट फ्लाइट बुक के शानदार तरीके से जो हम पढ़ाई कर रहे हैं चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला, इसके पार्ट 2 में आपका स्वागत है। जितना भी हम पढ़ते हैं उसके क्वेश्चन आंसर्स हम साथ याद करते हैं। आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में नेल्सन मंडेला की स्पीच और उस स्पीच से बनने वाले आपके क्वेश्चन और उनमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एडिशनल क्वेश्चंस भी। आइए स्टार्ट करते हैं। पहले स्पीच पढ़ते हैं, हिंदी ट्रांसलेशन समझते हैं और फिर उसके क्वेश्चंस और आंसर्स भी साथ ही याद करते हैं। तो आइए बढ़ते हैं आगे नेल्सन मंडेला की स्पीच में। टुडे all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty। अब यहाँ पर आपको जो मीनिंग्स ध्यान में रखने हैं वो है प्रेजेंस का मतलब उपस्थिति, कन्फर का मतलब यहाँ पर है गिव देना, ग्लोरी यानी गौरव शान, न्यू बोर्न यानी कि नई जन्मी और लिबर्टी का मतलब फ्रीडम स्वतंत्रता। तो ये यहाँ पर लिबर्टी जरूर ध्यान रखिए, यहाँ से पूछा जा सकता है आपके। आज हम सब यहाँ अपनी उपस्थिति से इस नई जन्मी स्वतंत्रता को गौरव और आशा प्रदान करते हैं। ग्लोरी यानी गौरव शान, ये विशेष ध्यान रखना। न्यू बोर्न लिबर्टी और होप यानी आशा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud। out of का मतलब है से या के कारण, एक्सपीरियंस यानी अनुभव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण और डिजास्टर यानी बहुत ज्यादा संकट आ जाना, घोर विपत्ति, त्रासदी, लास्टेड यानी जारी रही, ह्यूमैनिटी यानी मानव जाति मानवता के लिए। उस असाधारण मानवीय त्रासदी जो बहुत दिनों तक जारी रही के अनुभव से एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर पूरी मानवता को गर्व होगा। वी who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be host to the nations of the world on our own soil। आउटलॉ यानी जिन्हें अपराधी विद्रोही बता दिया था, रेयर यानी दुर्लभ, और प्रिविलेज का मतलब विशेषाधिकार, होस्ट का मतलब मेजबान, और इसका अपोजिट क्या होता है गेस्ट। विशेष ध्यान रखना, होस्ट तो कौन होते हैं जिनके यहाँ मेहमान आते हैं, और गेस्ट जो मेहमान बन के जाते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखना है आप सब लोगों को। यहाँ से सीन पेसेज में से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। हम जो अभी कुछ समय पहले तक श्वेत शासकों द्वारा यानी अंग्रेजों द्वारा विधि बहिष्कृत थे, आउटलॉज थे, उनको आज हमारी अपनी ही धरती पर, सोइल यानी मिट्टी धरती पर, दुनिया भर के देशों के आए हुए मेहमानों का मेजबानी करने का रेयर दुर्लभ विशेषाधिकार प्राप्त हुआ है, प्रिविलेज प्राप्त हुई है। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड international guest for having come to take possession with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। अब यहाँ पर आगे वो कह रहे हैं कि मैं डिस्टिंग्विश्ड का मतलब होता है अति विशिष्ट, जो अतिथि होते हैं, टू टेक पोजीशन यानी अधिकार करने के लिए, आफ्टर ऑल अंततः, कॉमन यानी सामूहिक, और डिग्निटी यानी गरिमा। तो यहाँ पर सब मेहमानों को धन्यवाद देते हैं। हम अपने उन सभी अति विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों का धन्यवाद करते हैं जो यहाँ हमारे देश के लोगों के साथ न्याय के लिए, शांति के लिए और मानवीय गरिमा के लिए
उनकी सामूहिक विजय को हासिल करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और विक्ट्री फॉर जस्टिस यानी न्याय की जीत, पीस यानी शांति, ह्यूमन डिग्निटी यानी कि जो मानवता का, डिग्निटी यानी सम्मान, यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना, गरिमा। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन। एट लास्ट यानी आखिर में, अंततः, अचीव्ड पा लिया, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक, इमेंसिपेशन यानी कि प्रतिबंधों से मुक्ति, स्वतंत्रता। We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. यहाँ पर वो कहते हैं, आज हम सब इस बात की प्लेज यानी शपथ लेते हैं कि हम हमारे लोगों को लिबरेट करेंगे यानी स्वतंत्र करेंगे। ये जो बॉन्डेज है, जो बंधन है, कि दासता का बंधन है, पॉवर्टी गरीबी का, डेप्रिवेशन वंचन, पद से वंचित कर देना, सफरिंग जो एग्नी है, पीड़ा कष्ट, जेंडर लिंग का, डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव है, इन सब को हम खत्म कर देंगे, उन्हें इनसे आज़ाद कर देंगे। तो यहाँ पर कहते हैं मंडेला, अंततः हमने अपनी राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त कर ली है, पॉलिटिकल राजनीतिक इमेंसिपेशन स्वतंत्रता। हम अपने सभी लोगों को निरंतर चली आ रही गरीबी के, अभावों के, पीड़ा के, लिंग के और अन्य सभी प्रकार के भेदभावों के बंधन से मुक्त कराने की प्लेज करते हैं यानी कि प्रतिज्ञा करते हैं। नेवर नेवर एंड नेवर अगेन सेल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द अप्रेशन ऑफ वन बाय अनदर। अप्रेशन का मतलब होता है उत्पीड़न करना, शोषण करना। नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस सुंदर धरती पर दोबारा एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति का शोषण का अनुभव नहीं किया जाएगा। अब इस धरती पर कभी किसी का शोषण नहीं होगा। द सन सेल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट। लेट फ्रीडम रेन। गॉड ब्लेस अफ्रीका। इतनी गौरवपूर्ण मानवीय उपलब्धि पर सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। ग्लोरियस का मतलब होता है शानदार, चमकदार, गौरवपूर्ण। मानवीय ह्यूमन अचीवमेंट यानी उपलब्धि पर का सूर्य कभी अस्त नहीं होगा, यानी हमेशा सूर्य चमकता रहेगा, स्वतंत्रता बनी रहेगी। और लेट फ्रीडम रेन यानी रूल, शासन, स्वतंत्रता का साम्राज्य हो। गॉड ब्लेस अफ्रीका यानी ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद प्रदान करे। अब आपके ये एक इधर से पैराग्राफ हुआ है जो कि मंडेला की स्पीच है। इसमें से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं और मैंने कुछ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में लिए थे। इस पार्ट में भी आपके कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं। यहाँ पर आपके क्वेश्चन 3 दिया हुआ है आपकी बुक का। At the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? ये अभी हमने जो पैराग्राफ पढ़ा उसी में से है। अपने भाषण के शुरू में मंडेला ने एक असाधारण मानवीय त्रासदी का उल्लेख किया। इससे उनका क्या अभिप्राय है, उनके द्वारा अंत में बताई गई मानव की गौरवपूर्ण उपलब्धि क्या है। तो इसका आंसर हमें इसी पैराग्राफ में से मिल जाएगा और आंसर लिखेंगे ऐसे। बाय एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर ही मीन्स द वाइट रूल इन साउथ अफ्रीका ओवर ब्लैक नेटिव्स। It continued for a long time. Getting political independence from the white rule by the black is the glorious human achievement.
एक असाधारण मानवीय त्रासदी से उनका तात्पर्य दक्षिण अफ्रीका में जो अश्वेत निवासी हैं उन पर जो श्वेत लोग थे उनके शासन से है। ये लंबे समय तक रहा और अश्वेतों के द्वारा श्वेत के शासन से राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति गौरवपूर्ण मानवीय उपलब्धि है। क्वेश्चन 4 है, व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर? मंडेला अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को किस बात का धन्यवाद देते हैं? तो आंसर है यहाँ पर, मंडेला थैंक्स द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर कमिंग टू टेक पोजीशन with the people of his country in their victory for justice, for peace and for human dignity। तो मंडेला यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को उनके देश के लोगों के साथ न्याय के लिए, शांति के लिए और मानवीय गरिमा के लिए उनकी विजय हासिल करने हेतु आने के लिए धन्यवाद देते हैं। एक 5वां क्वेश्चन है, वो भी इसी में से है, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? और इसी का तो हमें बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट विजन डज नेल्सन मंडेला हैव फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के बारे में क्या कल्पना करते हैं? तो इसका भी आंसर इसी में से है, टू लिबरेट ऑल देयर पीपल फ्रॉम द, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पुअर्टी, डिप्राइवेशन, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन आर द आइडियल्स ही सेट्स फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। यानी वे दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए अपने सभी लोगों को निरंतर चली आ रही गरीबी के, अभावों, कष्ट के लिए, लिंग के और अन्य सभी प्रकार के भेदभाव से मुक्त कराने के लिए आदर्श निर्धारित करते हैं। तो ये हमने इनकी स्पीच पढ़ी और इसी स्पीच में से मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके 3 क्वेश्चंस यहाँ निकल कर आए हैं और इनमें से जो क्वेश्चन नंबर 5 अभी हमने पढ़ा ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगले पार्ट में फिर नया पैराग्राफ लेंगे और इसी तरीके से शानदार तरीके से हम इस चैप्टर को आगे बढ़ेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और ऐसी स्टडी के लिए अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।